Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा था हाउ टू अपग्रेड विंडो 10 टू विंडो 11। तो जब हम विंडो 10 को टू विंडो 11 को अपडेट करते हैं तो एक हमें जो डिफ़िकल्टी पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारे पास विंडो 10 का जो ओल्ड फोल्डर होता है वो डिलीट नहीं होता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी विंडो 10 का जो ओल्ड फोल्डर है वो डिलीट नहीं हो रहा सी ड्राइव के अंदर, तो उसे किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पे मैं माई कंप्यूटर को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जाते हैं सी ड्राइव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड विंडो। तो इसे अगर यहाँ पे मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखोगे कि ये डिलीट नहीं होगा, जबकि हमें इसको डिलीट करना होता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कोई 20 या 25 जीबी की फ़ाइल होती है। तो इसे हमने डिलीट करना है। तो ये देख सकते हो डिलीट नहीं हुआ। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप इसके आ जाएंगे सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे उसके बाद ये देखें तो यहाँ पे कुछ ये टेम्परेरी फाइल्स हैं, ऐप एंड फीचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं एंड डेस्कटॉप है। तो ये लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने जो फोकस करना है वो करना है टेम्परेरी फाइल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कोई 25 जीबी की यहाँ पे हमारे पास टेम्परेरी फाइल है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये मज़ीद इसकी जो डिटेल है इसको स्कैन करके आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड है, उसके बाद डिलीवरी और ऑप्टिमाइज फाइल्स हैं। अभी ये आपकी जो ये देख सकते हो प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन जो है इसे स्कैन कर रहा है। तो थोड़ी ही देर के अंदर ये आपकी जो प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन की फ़ाइल है वो भी आपको यहाँ पे शो करा देगा और उसका साइज़ भी होगा। अब आप इसमें से जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हो उस पर आपने ये टिक लगा लेना है एंड उसको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम कौन कौन सी फाइल है। एक तो ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल है, इनको भी डिलीट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये 3.5 GB करीब है। उसके बाद डाउनलोड वो चीज़ें हैं जो आपने डाउनलोड की हुई हैं और डाउनलोड के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम स्टार्ट पे क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी और चीज़ डिलीट नहीं करते, सिंपली यहाँ पे विंडो डिलीट करते। तो यहाँ पे देखें तो 22.7 GB की हमारी प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन की जो फाइल है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक लगाएंगे। अगर आप चाहो तो और भी अगर कोई चीज़ डिलीट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक तो प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन जो है ये डिलीट करूँगा एंड यहाँ पे विंडो अपग्रेड लॉग फाइल है ये भी मैं यहाँ पे ये तकरीबन 500 MB की है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद ये एक थंबनेल्स ऑप्शन है ये भी कर देते हैं। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, बाकी ये सारे में जो टिक लगे हैं इनको लगा रहने दूंगा। जस्ट मैं यहाँ से डाउनलोड जो है ये डिलीट नहीं करूँगा एंड उसके बाद जो प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन है इसको टिक कर लेता हूँ एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल को अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे रिमूव फाइल्स की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपकी जो विंडो की प्रीवियस इंस्टॉलेशन की फ़ाइल थी उसको डिलीट कर देगा। तो ये तकरीबन इसको डिलीट करने में कोई टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड कैसी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट ले सकते हैं आपकी जो ये विंडो की फ़ाइल है इसको डिलीट करने के अंदर। इससे जो हमारी प्रीवियस विंडो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हमने अपनी जो विंडो 10 थी उसको विंडो 11 पे अपग्रेड किस तरह किया था विदाउट एनी डेटा लूज। ठीक है, अगर आप लोग भी इसे विंडो 10 को विंडो 11 पे अपग्रेड करना चाहते हो तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसको देख के उसमें कंप्लीट तरीका बताया है, उसको यूज़ करते हुए आप अपनी विंडो 10 को विंडो 11 पे अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया था कि 2 रीज़न है अपग्रेड करने की। अपग्रेड करने से ये होता है कि आपकी जो विंडो है, एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से ही अपडेट होती है और दूसरा आपका जो डेटा था वो भी डिलीट नहीं होता। कोई भी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे कोई सेटिंग वगैरह की है तो सेम वैसी की वैसी रहेगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारी जो प्रीवियस विंडो की इंस्टॉलेशन फ़ाइल थी ये आप देख सकते हो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो
कंप्लीट होने वाली है डिलीट। ये देख सकते हो डिलीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से और भी कोई डिलीट करना चाहते हो तो उसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो अब हम जाते हैं जी माय कंप्यूटर के अंदर एंड देन यहाँ पे सी ड्राइव ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे ओल्ड विंडो की फ़ाइल थी वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं बताऊँगा कि विंडो 11 के अंदर आप अपना टास्क बार जो है इसे ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हो।